के जब सबकी शादियां हो गई फिर हमने सोचा हम दोनों कर लेते हैं। गिर गया अम्मी अब्बू के साथ, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक लड़की आई, उसने नॉक किया, आंटी थी। मैंने शीशे नीचे किया, बीवी कहाँ है तुम्हारी? हाँ जैनब कहाँ है? नहीं है उसके साथ, वो कॉलेज बस जा रही थी, उन्होंने कहा वो जैनब शबीर का मंगेता है। जैनब शबीर अहमद सेम आंसर। अच्छा खैर, आई वोंट से दिस। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सबूर अली, जिनको मैं कहा मेरी बच्ची बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, अल्लाह इंसान बना दी। आई यूज्ड टू डू उबर राइड, पढ़ता भी था और फूड डिलीवरीज कर। बाबरा के साथ मेरी इतनी क्लोजनेस है, लव। हम टीवी ने अपने एक और सुपरहिट फैमिली ड्रामे का आगाज़ कर दिया हुआ है, जिसका नाम है कर्ज़े जान। इस ड्रामे का आगाज़ 17 नवंबर सन 2024 पर हम टीवी पर हो चुका है और इसकी तकरीबन अब तक 10 एपिसोड्स आ चुकी हैं और सभी की सभी एपिसोड सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कर्ज़े जान ड्रामे में जितने भी अदाकार लीड पर या सपोर्टिंग में नजर आ रही हैं, उनकी हकीकी ज़िंदगी के अहम राज जो कि इनके फैंस नहीं जानते। क्यों ना कि इस ड्रामे में बहुत से ऐसे अदाकार भी दिखाए जा रहे हैं जो इस ड्रामे में अनमैरिड यानी कि सिंगल अदाकार के तौर पर नजर आ रही हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से ज़्यादातर अदाकार हकीकी ज़िंदगी में भी शादीशुदा हैं, लेकिन ये बात अभी तक इनके फैंस नहीं जानते। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले बात करते हैं हम तबस्सुम आरिफ के बारे में, जो कि नहायत बेहतरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि तबस्सुम आरिफ सिर्फ और सिर्फ टीवी इंडस्ट्री से कमाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना सिर्फ बहुत ही बेहतरीन टीवी एक्ट्रेस हैं, बल्कि बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनर और बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। ये अक्सर अपना मेकअप लॉन्च करती रहती हैं और लोग इनके लुक को और इनकी अदाकारी को काफ़ी पसंद भी करते हैं। हकीकी ज़िंदगी में ये शादीशुदा हैं। ये साथ जो आप देख रहे हैं ये इनके हस्बैंड है, जो कि बेहतरीन पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, और इसके अलावा इनकी एक बेटी है जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में तो नज़र नहीं आती, लेकिन ये अक्सर वीकेंड की ट्रिप्स पर बाहर के ममालिक जाती रहती हैं और अपनी बेटी के साथ तस्वीरें वगैरह भी शेयर करती हैं, जैसे कि आप उनके साथ देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं फजर शेख के बारे में, जो नहायत ही खूबसूरत और टैलेंटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो ये 2 मई 1995 में पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी और 30 सालों की हो चुकी हैं। इनकी स्ट्रगल स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इनकी फैमिली में कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करता। इन्होंने बहुत कम एज से ही थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सन 2014 में बनाया था। इसी दौरान वो थिएटर में भी काम करती रही और अक्सर अपनी थिएटर की तस्वीरें भी अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। उसके अलावा इन्होंने कॉलेज और यूनी लेवल पर भी बहुत से प्ले किए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। यूं इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज सन 2025 में ये पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान में भी एज अ लीड सपोर्टिंग में नज़र आ रही हैं। इससे पहले ये बेटियां ड्रामे में भी नज़र आई थी। इनका उस ड्रामे में रोल छोटा ज़रूर था, लेकिन इनके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा और अब बहुत से ड्रामों में ये सपोर्टिंग किरदार करती नज़र आती हैं। इनके पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताती चलूँ तो हकीकी ज़िंदगी में अभी तक इन्होंने शादी नहीं की और ना ही किसी के साथ अफेयर में है। अलबत्ता कर्ज़े जान ड्रामे में अपने को स्टार के साथ अच्छे ताल्लुकात में नजर आती हैं। अजमत जैदी, जो कि पाकिस्तान की सीनियर और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, ये 2 नवंबर 1960 में शेखोपुरा में पैदा हुई थी और 34 सालों की हो चुकी हैं। इन्हें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है। इनका सबसे पहला ड्रामा 1995 में पीटीवी पर आया था, जिसका नाम था जाने अनजाने। उसके बाद सन 2003 में इन्होंने जियो टीवी के साथ पहली बार काम किया और एयरवाई डिजिटल के साथ इन्होंने पहली बार सन 2005 में काम शुरू किया। यूँ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते चलो तो हकीकी ज़िंदगी में ये शादीशुदा है। इनकी शादी 23 साल चली, लेकिन आखिरकार इनके हस्बैंड ने इन्हें डाइवोर्स दे दिया। इनके 2 बच्चे थे। इन्होंने सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश की और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कभी भी इन्होंने अपने बच्चों की तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर नहीं की। सलमा आसिम, जो कि नहायत बेहतरीन और टैलेंटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, ये 22 जून 1960 में पैदा हुई थी, लाहौर में पैदा हुई थी और 64 सालों की हो चुकी हैं। इन्हें भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कर्ज़े जान ड्रामे के को स्टार के साथ ही असल ज़िंदगी में शादी की हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बहुत ही कम एज में शादी कर ली थी। जब शादी के बारे में बहुत ज्यादा बात होने लगती है तो अच्छा चलो ठीक है, अब शादी हो गई है, पढ़ाई से भी जान। अब्बा कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से थे। मैंने कहा मेरी बच्ची बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, अल्लाह आपको और सलामत रखे। लेकिन बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसको आप इनके साथ देख ही रहे हैं। ये अक्सर अपनी बेटी के साथ भी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं। सुकैना समोई भी नहायत बेहतरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं।
सुकैना समूह की पर्सनल लाइफ के बारे में बताते चलूँ तो जब ये छोटी थी तभी इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। इनकी मां ने एक सिंगल मदर के तौर पर इनकी परवरिश की थी। ये टोटल 6 बहनें थी, लेकिन ये अपनी बहनों में से वाहिद ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। इनकी ज़िंदगी के बारे में और भी दिलचस्प मालूमात आपको देते चलूँ तो ये शुरू से ही अपने फैसले खुद करना और उनको पूरा करना जानती थी और इन्होंने हकीकी ज़िंदगी में लव मैरिज की हुई है, लेकिन इनकी लव मैरिज इनका अब तक का सबसे बुरा इनका फ़ैसला था। इन्होंने हकीकी ज़िंदगी में शादी तो की हुई है, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें वगैरह अपने फैंस के साथ शेयर नहीं की। दानियाल आमिर जो कि निहायत बेहतरीन और टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकार हैं, ये हकीकी ज़िंदगी में 28 सालों के हो चुके हैं। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा है और बहुत से पाकिस्तानी ड्रामों में सपोर्टिंग किरदार में अदाकारी के जोहर दिखाते नजर आ रहे हैं। कर्ज़े जान ड्रामे में भी लीड सपोर्टिंग में नजर आ रही हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मजीद आपको बताते चलूँ तो इन्होंने थिएटर में काम नहीं किया, अलबत्ता कॉलेज लेवल और जूनी लेवल पर ये ड्रामे वगैरह और प्ले वगैरह करते रहे हैं। तज़ीम हुसैन जो कि इस ड्रामे में हमें यमुना ज़ैदी की मां के किरदार में नज़र आ रही हैं, निहायत बेहतरीन पाकिस्तानी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। 1970 में पैदा हुई थी और 55 सालों की हो चुकी हैं। इनकी मज़ीद पर्सनल लाइफ के बारे में बताते चलूँ तो इन्हें ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनके फादर तलात हुसैन बहुत ही बेहतरीन और सीनियर पाकिस्तानी अदाकार थे। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1990 में किया था। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसा टीवी इंडस्ट्री से जुदाई भी ले ली और इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। तकरीबन 14 साल इन्होंने टीचिंग की और अब आखिरकार फिर एक बार इनकी टीवी पर वापसी हुई है। इन्होंने सन 2022 से एक बार फिर से टीवी इंडस्ट्री को शुरू कर लिया है और अब हाल ही में कर्ज़े जान ड्रामे में भी हमें अदाकारी के जोर दिखाती नज़र आ रही हैं। इनकी मैरिज लाइफ के बारे में आपको बताते चलूँ तो हकीकी ज़िंदगी में ये शादीशुदा हैं। हकीकी ज़िंदगी में ही इन्होंने अपना BS कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद शादी कर ली थी। इन्होंने हकीकी ज़िंदगी में किसी अदाकार या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से शादी नहीं की, बल्कि अपने यूनी के ही एक दोस्त से शादी की थी। आई थिंक जाहिद एंड आई डिसाइडेड कि जब सबकी शादियां हो गई मैंने सोचा हम दोनों कर लेते हैं। दोस्ती तो पहले ही थी, शादी भी कर लेते हैं। यानी इन शॉर्ट बात करें तो इन्होंने अपनी लव मैरिज को अरेंज किया था और अभी तक साथ हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। दीपक परवाने जो कि इस ड्रामे में नेगेटिव किरदार में नज़र आ रहे हैं, इनकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में बताते चलूँ तो ये 1974 में पैदा हुए थे और 51 सालों के हो चुके हैं। ना सिर्फ ये पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार हैं, बल्कि बेहतरीन पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने हाल ही में अपना फ़ैशन लेबल दीपक परवानी भी लॉन्च किया था और उसके अलावा सन 2014 में इन्हें बेस्ट फ़ैशन डिज़ाइनर का अवार्ड भी मिल चुका है। और ये जो सारे ड्रेस आप डिज़ाइन किए हुए देख रहे हैं, ये किसी और के नहीं हैं, बल्कि ये सभी दीपक परवाने जी के ही हैं। और उसके अलावा एक मज़ीद और शॉकिंग खबर आपको देती चलूँ, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से कोई भी नहीं जानता होगा, वो ये कि दीपक परवाने हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी तो ये पाकिस्तान में आ गए थे, लेकिन इनका मज़हब हिंदू है। हाल ही में इन्होंने दिवाली भी सेलिब्रेट की, जिसे कि आप देख ही रहे हैं, ये उनके घर का मंजर है। और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से दिवाली मनाई और अपने बहुत ही करीबी दोस्तों को भी उस पर इनवाइट किया। और दीपक परवाने हकीकी ज़िंदगी में शादीशुदा हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ड्रेस में लड़की आपको नज़र आ रही है, ये इनकी वाइफ नहीं बल्कि इनकी बहन है और साथ में इनका भतीजा है। और अक्सर ये अपनी फैमिली के साथ भी तस्वीरें वगैरह अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। फैसल रहमान जो कि बेहतरीन पाकिस्तानी अदाकार हैं, ये 17 सितंबर 1966 में पैदा हुए थे। 58 सालों के हो चुके हैं। ये लाहौर में पैदा हुए थे। ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत बताते चलूँ जो आप में से बहुत से लोग यकीनन नहीं जानते होंगे, वो ये है कि ये 58 सालों के तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। और क्यों ना कि इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री से किया था। यही वजह है कि इन्हें बाबरा शरीफ के साथ भी काम करने का मौका मिला और बाबरा शरीफ के साथ इनकी उस दौर में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और उन दिनों इन दोनों की शादी के चर्चे भी खूब सुनने को मिलते थे। इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ की थी। यही वजह थी कि लोग ये समझते थे कि ये आपस में शादी भी कर लेंगे, लेकिन बाद में यहाँ जाने क्या हुआ कि बाबरा शरीफ तो अलग हो गई और अभी तक फैसल रहमान ने किसी से भी शादी नहीं की। अनिका जुल्फ़कार जो कि निहायत बेहतरीन और टैलेंटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में एक अहम बात आपको बताते चलूँ जो आप नहीं जानते होंगे, वो ये कि अनिका जुल्फ़कार का शुमार उन चंद तरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में होता है जो पली बड़ी तो दूसरे मुल्क में यानी कनाडा में ये पैदा हुई थी
और अब पाकिस्तान में आकर अदाकारी के जोहर दिखाती नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अनिका जुल्फकार टोरंटो में पैदा हुई थी, वहीं इन्होंने थिएटर वगैरह में भी काम किया, अदाकारी भी सीखी। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में काम किया बल्कि पाकिस्तान में आने से पहले इन्होंने करण औजला के म्यूज़िक एल्बम्स में भी काम किया, इंडिया में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और अब पाकिस्तान में आकर अपनी अदाकारी के जोहर दिखाती नजर आ रही हैं। ये हाल ही में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल नफरत, नमक हराम और कर्ज़े जान ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाती नजर आ रही हैं। और इनकी मज़ीद पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताती चलूँ तो हकीकी ज़िंदगी में अभी तक इन्होंने शादी नहीं की और ना ही किसी के साथ अफेयर में है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी अपने कैरियर पर तवज्जो देना चाहती हैं। नमैर खान जी भी निहायत पाकिस्तानी बेहतरीन मॉडल और एक्टर हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते चलूँ तो ये 28 सालों के हो चुके हैं। ये टोरंटो में पैदा हुए थे, वहीं पले बड़े और वहीं अपनी अदाकारी के हुनर भी सीखे। टोरंटो में इन्होंने ना सिर्फ अदाकारी सीखी बल्कि साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते रहे और फूड डिलीवरी वगैरह भी करते थे। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपने अदाकारी को भी शौक़ को भी जारी रखा और इन्होंने स्टार्टिंग में पहले तो मॉडलिंग से शुरुआत की थी, लेकिन उसमें इन्हें ज़्यादा कामयाबी ना मिली और उसके बाद इन्होंने माइक पकड़कर लोगों के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। और जब टोरंटो में या अमेरिका वगैरह में पाकिस्तानी कोई भी अवार्ड शो होता था तो वहाँ माइक लेकर लोगों के इंटरव्यू लेते थे, अदाकारों के इंटरव्यू लेते थे। फिर आस्ता आस्ता इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ रुझान किया और पाकिस्तान में आकर होस्टिंग शुरू कर दी और लोगों के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। लेकिन आस्ता आस्ता जब इन्हें पता चला कि इससे कुछ काम नहीं बन रहा तो इन्होंने अदाकारी की तरफ कदम बढ़ाया और इन्होंने हाल ही में आयज़ा खान के साथ भी अदाकारी की है और अब कर्ज़े जान ड्रामे में यमुना ज़ैदी के साथ भी एज अ लीड एक्टर के तौर पर अदाकारी के जोहर दिखाते नज़र आ रहे हैं। हकीकी ज़िंदगी के बारे में बताते चलूँ तो इनका पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अपनी मेहनत के बलबूते पर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी के जोहर दिखाते और नाम कमाते नज़र आ रहे हैं। उसामा खान जो कि इस ड्रामे में हमें लीड हीरो के किरदार में नज़र आ रही हैं, ये 22 नवंबर 1991 में पैदा हुए थे, गुजरावाला में पैदा हुए थे और 33 सालों के हो चुके हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते चलूँ तो इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ सन 2017 में किया था और अब बहुत से ड्रामों में एज अ लीड हीरो के तौर पर भी अदाकारी के जोहर दिखाते नजर आते हैं। इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते चलूँ तो इनके फैमिली में कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करता। हाल ही में ये गैर ड्रामे में भी एज अ लीड हीरो के तौर पर नजर आ रही हैं। और इनकी वाइफ के बारे में आप तो बताते चलूँ तो हकीकी ज़िंदगी में अभी तक इन्होंने शादी नहीं की और ना ही किसी के साथ अफेयर में। अदरवाइज़ उसामा खान और ज़ैनब शब्बीर के अफेयर सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि ज़ैनब शब्बीर और उसामा खान की मंगनी हो चुकी है या ये शादी करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ैनब शब्बीर और उसामा खान के कपल को लोग पसंद तो करते हैं, रियल लाइफ पार्टनर्स के तौर पर भी देखना चाहते हैं, लेकिन ज़ैनब शब्बीर ने उसामा खान के साथ शादी करने के लिए साफ से साफ इनकार कर दिया। मगर उसामा खान और ज़ैनब शब्बीर के ख़िलाफ़ शादी की अफवाहें इस कदर फैली हुई हैं कि इनके घर वाले भी यही समझते हैं कि उसामा खान ने चोरी छुपे ज़ैनब शब्बीर से शादी कर ली है या मंगनी वगैरह कर ली है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी फैमिली के बारे में बताऊं तो ये एक इस्लामिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर है, एक इनका बड़ा भाई है और एक इनकी छोटी बहन है जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करती। यमुना ज़ैदी ये निहायत बेहतरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। ये 30 जुलाई 1999 में पैदा हुई थी कराची में और 35 सालों की हो चुकी हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में इनकी फैमिली में से इनके अलावा कोई भी काम नहीं करता। यमुना ज़ैदी की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते चलूँ तो हकीकी ज़िंदगी में भी इन्होंने शादी नहीं की और ना ही किसी के साथ अफेयर में है। इनका अब तक का मशहूर तरीन रोल परिजात और तेरे बिन ड्रामे में रहा, जिसमें लोगों ने इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया। और अब हाल ही में यमुना ज़ैदी ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम बनाती नज़र आ रही हैं। और हाल ही में इन्होंने उसामा खान के साथ नायाब फिल्म भी की थी। ये एक टेली फिल्म तो थी, लेकिन इस फिल्म को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया।